हेलो मित्रों, फिर से एक नए बेहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 से मैथ अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। बस इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि हमारे यूट्यूब चैनल JPXYZ स्टडी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बोर्ड संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा अपलोड किए जाते हैं, जो कि हर एक वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली सवाल है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान बराबर है। तो विकल्प है, ये विकल्प बी प्रश्न है। पहला विकल्प है पाई, दूसरा है -π/3, तीसरा है π/3, चौथा है 2π/3। कौन सा विकल्प सही है? चलिए इसे हम सिद्ध करके आपको दिखाते हैं। यहाँ तुक्का नहीं मारना है, हम यहाँ पर सिद्ध करके आपको दिखाने वाले हैं। माना y = tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 है, तो इसे समीकरण 1 मान लेंगे। चूंकि tan इनवर्स √3 = π/3 होता है तथा sec इनवर्स -2 = पाई माइनस π/3 हो गया। यहाँ पर दोस्तों माइनस हटा तो यहाँ पर पाई लगा, और sec इनवर्स 2 का मान π/3 होता है, तो यहाँ पर पाई माइनस π/3 हो गया। इसे हम हल कर देंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 2π/3। समीकरण 1 से हम देख लेंगे, इसे हम समीकरण 1 से देख लेंगे। y = यहाँ पर π/3 हो गया -2π/3। इसे हम हल कर देंगे, यहाँ पर प्राप्त होगा -π/3, और यहाँ पर हम विकल्प देख लेंगे कौन सा सही है। अतः विकल्प बी यहाँ पर हमारा सही है। चलिए अगली सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है cot इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान होगा। इसमें भी विकल्प है π/3, π/6 और 2π/3। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हम देख लेंगे cot इनवर्स -1/√3, यहाँ पर माइनस हटा, यहाँ पर पाई हुआ, पाई माइनस cot इनवर्स 1/√3। तो यहाँ पर दोस्तों पाई माइनस cot इनवर्स 1/√3 का मान π/3 है। π/3 रख दिए हैं, इसे हम हल कर देंगे 2π/3 हो गया। इस तरह से दूसरे सवाल का हल हो गया। चलिए हम अगली सवाल देख लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए 3 नंबर सवाल देख लेंगे। कॉसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये 2024 में पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे देख लेंगे। कॉसेक इनवर्स -√2 = माइनस कॉसेक इनवर्स √2 हो गया। यहाँ पर माइनस बाहर आ गया, तो माइनस कॉसेक इनवर्स √2 का मान होता है कॉसेक π/4 का। यहाँ से कॉसेक कट जाएगा, यहाँ पर प्राप्त होगा -π/4। यही उत्तर हो गया। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर। साइन इनवर्स ब्रैकेट में sin 7x/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये 2020 में, 22 में, 24 में पूछा गया है। चलिए हम इसे देख लेते हैं। साइन इनवर्स ब्रैकेट में sin 7π/4, साइन इनवर्स से हम तोड़ देंगे, इसे हम हल करेंगे तो 7π/4 ही प्राप्त होगा। 4 दूनी 8 में से 1 गए 7, तो यहाँ पर 7 ही होगा। इसे हम तोड़ दिए हैं, तो यहाँ पर साइन इनवर्स बड़े ब्रैकेट में sin 2π माइनस π/4 हो गया, ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। साइन इनवर्स माइनस sin π/4 बचा, क्योंकि दोस्तों साइन का गुणा 2π में हुआ, फिर साइन का गुणा माइनस π/4 में हो गया। इस तरह से sin 2π का मान 0 हो गया, और यहाँ पर sin π/4 बच गया। माइनस को हम बाहर ले लिए, तो यहाँ पर माइनस को यहाँ बाहर ले लिए। साइन इनवर्स sin π/4 बचा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, कट गया, तो यहाँ पर बचा -π/4। इस तरह से इसका हल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यह सवाल आपके समझ में आई होगी। चलिए हम अगली सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 5 नंबर। यदि साइन इनवर्स x = π/3 इसका मान हो तो कॉस इनवर्स x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसे देख लेते हैं। साइन इनवर्स x = π/3 हुआ, इसका यहाँ पर मान दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों x = sin π/3 बचा, क्योंकि इनवर्स था यहाँ पर साइन हुआ, तो x = इसका मान होता है √3/2। कॉसेक इनवर्स x = कॉसेक इनवर्स √3/2 हो गया, तो यहाँ से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा x = π/6 बचा। इस तरह से 5 नंबर सवाल का हल हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है
टेन इनवर्स रूट 1 प्लस यक्स माइनस रूट 1 माइनस यक्स पूरे के बटे में रूट 1 प्लस यक्स प्लस रूट 1 माइनस यक्स। इसे बराबर सिद्ध करना है π/4 के माइनस 1/2 कॉस इनवर्स यक्स के। ये 20, 22, 24 सन में पूछा गया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसे देख लेते हैं। माना यक्स इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, तो एलएचएस हम लेकर इसे हल कर लेंगे। टेन इनवर्स ब्रैकेट में रूट 1 प्लस यक्स माइनस रूट 1 माइनस यक्स पूरे के बटे में रूट 1 प्लस यक्स प्लस रूट 1 माइनस यक्स। इसे हम उतार लिए यहाँ पर। अब इसे हम हल कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यक्स का मान हम कॉस 2 थीटा हम मान रखे हैं, तो यहाँ पर जहाँ यक्स पाएंगे वहाँ कॉस 2 थीटा रख लेंगे, वही यहाँ पर रख दिया गया है सेम पूरा। तो टेन इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा पूरे के बटे में रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इस तरह से ये मान रख दिया गया है। चलिए आगे देख लेंगे। इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का मान 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है और यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पर साइन होता है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का मान 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा का मान 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर वही मान रख दिया गया है। यहाँ पर प्लस है तो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस है साइन स्क्वायर थीटा, तो वही मान रख दिया गया है। चलिए आगे देख लेंगे। टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर में है तो यहाँ पर कॉस बाहर आ गया, माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा पूरे के बटे में 1 प्लस टेन थीटा। तो टेन इनवर्स ब्रैकेट में टेन π/4 माइनस थीटा हो गया। इसे हम हल कर दिए तो यहाँ पर प्राप्त हुआ टेन से टेन कैंसिल हो गया, तो इतना बचा ब्रैकेट का, तो π/4 माइनस थीटा हो गया। इसे हम हल कर देंगे। इज इक्वल टू π/2 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स यक्स, इस मारक दिए थीटा का। इस तरह से एलएचएस हमारा प्राप्त हो गया। इस तरह से इति सिद्धम हो गया। चलिए 8 नंबर सवाल देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि 3 साइन इनवर्स यक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब, जो कि यक्स एलिमेंट माइनस 1/2 कामा 1/2 है। तो मानना साइन इनवर्स यक्स इज इक्वल टू ए है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स यक्स है गुणे में, तो यहाँ पर इनवर्स है इधर आएगा तो साइन हो जाएगा, तो यक्स इज इक्वल टू साइन ए हो गया। अब साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर साइन ए है तो यहाँ पर साइन ए का मान यक्स है, तो यहाँ पर हम यक्स रख दिए। तो 3 साइन ए का मान 3x हो गया माइनस 4 साइन क्यूब ए का मान 4x क्यूब हो गया। तो 3a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हो गया। तो यहाँ पर 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब हो गया। इस तरह से ये इति सिद्धम हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे के बटे में यक्स। इसे सिद्ध करना है 1/2 tan इनवर्स यक्स के बराबर। तो यक्स डज नॉट जीरो है। माना y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे के बटे में यक्स है, या यक्स इज इक्वल टू tan थीटा रखने पर, यक्स का मान tan थीटा रखने पर, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan थीटा। तो यहाँ y इज इक्वल टू tan इनवर्स सेक थीटा। यहाँ पर दोस्तों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर निकलेगा तो सेक थीटा हो जाएगा, माइनस 1/tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कॉस 1/cos थीटा माइनस 1 हो जाएगा, अपान पूरे के बटे में tan थीटा हो जाएगा। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा हो गया, पूरे के बटे में tan का साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो गया, और इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, इसे हम हल कर दिए, अपान साइन थीटा हो गया। या y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसे हम हल कर दिए 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2 पूरे के बटे में 2 साइन थीटा अपान 2 कॉस थीटा अपान 2 हो गया। चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान 2 कॉस थीटा अपान 2 होता है, इसे हम हल कर दिए। तो यहाँ पर tan इनवर्स साइन थीटा अपान 2 अपान कॉस थीटा अपान 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स यक्स अपान 2 हो गया। तो यहाँ पर इसे हल कर दिए। तो यहाँ पर tan इनवर्स यक्स अपान
2 प्राप्त हो गया। इस तरह से tan इनवर्स √1 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 1 पूरे बटे में यक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स यक्स प्राप्त हो गया। इस तरह से यह सवाल सिद्ध हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह सवाल समझ में आई होगी और हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे बोर्ड संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं जो कि हर एक वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर दोस्तों आप सभी को इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमेशा अपलोड किए जाएंगे जो कि हर टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। चलिए मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।